सर्दी की खिली खिली सी दोपहर में जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी, मैं और मेरी सहेली रोज की तरह स्कूल से बाहर आ गए। स्कूल के गेट के बाहर छोटे छोटे दुकानदारों ने अपनी अस्थायी दुकानें सड़क के किनारे, ठेले पर और साइकिल के पीछे लगे कैरियर पर बंधे लकड़ी के डब्बों में सजा रखी थी, जिनमें बच्चों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की टॉफियाँ, चाट, सस्ती गेंदें व खिलौनों के अलावा पेन कापी भी थी। मैंने एक साइकिल वाले से अपना पसंदीदा खट्टा मीठा चूरन लिया और मेरी सहेली के साथ रेलवे लाइन की ओर बढ़ गई। मेरी सहेली बार बार मेरी ओर बेचैनी से देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। रेलवे लाइन पार करने के बाद आखिरकार उसे रहा नहीं गया और उसने मुझसे पूछा, रीना, सुना आज तेरी राजू से लड़ाई हो गई थी? हाँ, तो उसमें कौन सी नई बात है? अक्सर होती है, पर बाद में दोस्ती भी तो हो जाती है। मैंने लापरवाही से चूरन की पुड़िया से उंगली में चूरन लेकर चाटते हुए कहा, बात तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि उसने तेरे हाथ पर काट भी लिया था। उसने बहुत रहस्यमय ढंग से कहा। तो मैंने उसकी ओर सवालिया निगाह से देखा और फिर अपने हाथ को देखा जहाँ उसने काटा था। अब तो वहाँ कोई निशान भी नहीं दिख रहा था। तो क्या हुआ? अब तो ठीक है सब। मैंने भी उसको 2 बार काटा बदले में, मैंने सेखी बघारते हुए उसे बताया, जबकि मैं खुद 1.5 पसली की थी। 10 साल की उम्र के हिसाब से मैं काफ़ी दुबली थी, जबकि मेरी हम उम्र सहेलियाँ मुझसे बड़ी दिखती थी। मेरी सहेली ने बेचारगी से मेरी ओर देखा। रीना, लड़ाई तो होती है, पर राजू ने तुझे काटा, यह सही नहीं हुआ। क्यों? अचानक मुझे लगा शायद उसे मेरी चोट की चिंता हो रही है। आखिर मेरी पक्की सहेली जो थी वह। अरे बुद्धू, मुझे कुछ नहीं हुआ, देख, अब तो दिख तक नहीं रहा है कि उसने मुझे कहाँ पर काटा था। हंसते हुए मैंने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। मेरी सहेली ने मेरा हाथ झटक दिया। तुझे सच में नहीं पता क्या कुछ? मैं नाम में सिर हिला दिया। तो सुन, मेरे बुआ ने बताया था कि अगर लड़का किसी लड़की को काट लेता है तो उसके बच्चा हो जाता है। अब समझ आया कुछ? मेरी सहेली ने अपनी आंखें गोल करते हुए मुझसे कहा, हे, तू सच कह रही है क्या राधा? मेरी स्थिति तो सांप सूंघने जैसी हो गई। मैं अविश्वास से उसे देख रही थी, लेकिन उसने दोबारा से वही बात कही। उसकी बुआ ने उसे बताया है, तब तो यह बात सच होगी। बड़े लोग सब जानते हैं। मेरी आंखों में डर भर गया। घर आकर मैं बहुत बेचैन हो गई। मैंने बस्ता एक तरफ रखा और कच्चे आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गई। क्या करूं? मम्मी को बताऊं यह नहीं? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मम्मी पापा मुझे और मेरे भाई को ज़्यादा टीवी देखने नहीं देते थे, पर मैंने कुछ फिल्में देखी थी, जिनमें से 1-2 में मैंने देखा था कि बिन ब्याही माँ को कितना कुछ सहना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग खूब ताने देते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता चलने पर मम्मी पापा बहुत पिटाई करेंगे। कहीं घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? किसी रिश्तेदार के घर गई तो वे भी कितने दिन रखेंगे, और सच पता चलने पर धक्के मारकर मुझे निकाल देंगे। अरे कब से स्कूल से आकर बैठी है, कपड़े बदल कर रोटी खा ले, मुझे पड़ोस में कीर्तन में जाना है। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं बेमन से उठी और हैंडपंप के पास भरी रखी बाल्टी से पानी लेकर हाथ पैर धोकर अंदर जाकर स्कूल ड्रेस बदलकर पिंक फ्रॉक पहन ली। खाना खाकर मैं वापस चारपाई पर लेट गई। शाम को राधा खेलने के लिए बुलाने आई, लेकिन मुझे उदास देखकर वह मेरे पास बैठ गई। अब क्या होगा रीना? मम्मी को बताया तूने? नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी देर से रुके मेरे आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। पर बताना तो पड़ेगा, वरना जब तेरा पेट बड़ा होने लगेगा तब तो उन्हें पता चल ही जाएगा। फिर राधा के कहने पर मैं और भी परेशान हो गई। रात में मैंने शीशे में खुद को ध्यान से देखा कि कहीं मेरा पेट निकलते ने तो नहीं लगा, लेकिन अभी तक तो सब ठीक था। अगले दिन स्कूल में बेचैनी से मैं राजू के आने का इंतजार करने लगी। आखिर उसी के कारण तो मैं इस परेशानी में थी। राधा ने मुझे बहुत सहानुभूति से देखते हुए मेरा हाथ पकड़ रखा था। इस समय मुझे वह अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक लग रही थी। क्लास में राजू के आते ही उसने मेरा हाथ दबाया और
आंखों से मुझे उससे बात करने का इशारा करती हुई अपनी क्लास में चली गई। मैं राजू से बात करने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसका कोई दोस्त आ गया और उसके बाद टीचर आ गई। इंटरवल में राजू को मैंने इशारे से स्कूल के गार्डन में उस जगह बुलाया जहाँ थोड़ा सुनसान था। राजू के आते ही मैंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। इतना कहकर मैं रोने लगी। वह भी पलट कर मुझे थप्पड़ मारने वाला था, पर मुझे रोते देखकर वह रुक गया और चिल्ला कर बोला, क्या बकवास कर रही हो। मैंने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर वह भी सोच में पड़ गया। बोला, अरे यार, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, कुछ कमाता भी नहीं हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे बहुत मारेंगे अगर यह सब उनको पता चला। पर सच में अगर मुझे यह पता चल होता तो मैं तुझे नहीं काटता। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। एक बात बता, तूने उस किट से टेस्ट किया क्या प्रेगनेंसी का? कैसी किट? और मैं इसे कहाँ से लाऊंगी? अरे यार, टीवी में कितना तो विज्ञापन आता है, तुमने देखा नहीं क्या? राजू झल्ला कर बोला, किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। हाँ, और जैसे मैं ले ही आऊँगी। सुनो राजू, तुम्हारे कारण मैं इस मुसीबत में पड़ी हूँ, अब तुम्हें यह सब करना होगा, ठीक है? मेरे दोस्त का भाई एक मेडिकल की दुकान पर काम करता है, मैं उनसे कह दूंगा लाने को। इसका मतलब यह कि तुम अपने दोस्त को भी यह बताओगे, सबको पता चल जाएगा, कितनी बदनामी होगी। कहते हुए मैं फिर से रोने लगी। अरे यार, तू ना ये रोना धोना मत कर, कुछ भी कह दूंगा। वैसे भी ऐसे समय में खुश रहना चाहिए। मेरे कुछ पूछने से पहले वह मुंह बनाकर बोला, ऐसा टीवी में और फिल्मों में कहते हुए सुना है मैंने। सुनो ना, तो अपने घर वालों से बात करो। देखी गई फिल्मों के आधार पर मुझे शादी ही एकमात्र उपाय लग रही थी। हालांकि राजू का चपटी नाक वाला चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और ऊपर से उसे जब देखो तब जुकाम हो जाता था, लेकिन अभी और कोई चारा नहीं था। खैर, हम दोनों इंटरवल खत्म होने की घंटी बजने तक यही बात करते रहे कि घर में कैसे क्या कहेंगे। फिर यह तय हुआ कि पहले एक बार किट लेकर टेस्ट कर लेते हैं। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो राजू अपने घर वालों से बात करके उनको मेरे घर बात करने भेजेगा। क्लास में आकर मैं सहेली को भी यह बात बता दिया था। उसे भी यही उपाय सही लगा। स्कूल की छुट्टी के बाद जब मैं और राधा घर जा रहे थे, तभी राजू ने पीछे से आवाज़ देकर रोका। मैंने मुड़कर देखा तो वह भागता हुआ आ रहा था। सुनो, यह इमली लाया था मैं तुम्हारे लिए, टीवी में देखा है। कहते हुए जितना शर्मा रहा था उससे कहीं ज़्यादा मैं ज़मीन में गड़ी जा रही थी। राधा ने कोहनी मानकर कहा, देख कितना ध्यान रख रहा है तेरा, अब ये तुझसे कभी नहीं लड़ेगा। घर आकर मैंने कागज़ में लिपटी इमली को खाने की कोशिश की, पर मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। वैसे भी मुझे इमली की जगह चूरन ज़्यादा पसंद था। लेकिन टीवी में तो देखा है दोपहर तक मेरी कल्पना डर में बदल गई कि कहीं किट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्या होगा। घर वालों को राजू के मम्मी पापा के आने पर सब पता तो चल ही जाएगा। अगर वे शादी के लिए नहीं माने तब क्या होगा। मेरी आंखों के आगे एक फिल्म का दृश्य आ गया, जहां एक लड़की परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद को खत्म कर लेती है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। घबराकर मैंने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। कुछ भी हो, कैसे भी बात हो, अपने मम्मी पापा से नहीं छिपाना। वे बड़े हैं, नाराज हो सकते हैं, पर तुम्हें उस मुश्किल से भी वही निकालेंगे। अचानक मेरे दिमाग में टीचर की बताई बात आ गई, जब वे क्लास में हम सभी से बातें कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और आखिरकार मम्मी को सब बताने का फैसला कर लिया। दादी, आप मेरे साथ जरा अंदर चलो ना, मम्मी के पास। दादी की चिरोटी करते हुए मैंने कहा, कोई तमाशी हो क्या? दादी के झुर्रीदार गाल उनकी मुस्कान से भर गए। आप चलो तो सही। मैं दादी की लाठी पकड़कर उनको ज़बरदस्ती अंदर कमरे में ले आई, ताकि मम्मी की मार से दादी बचा सके। मम्मी, मुझे कुछ कहना है। आप बैठ जाओ पहले।
मेरे कहने पर मम्मी हाथ का काम छोड़कर कुर्सी पर बैठ गई। दादी पहले ही तख्त पर बैठ चुकी थी। थूक गटक कर अटकते अटकते आंखें झुकाकर मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर मैंने सिर झुकाकर उनसे अपनी बात कहनी शुरू की। उनकी आंखों की चुभन मैं महसूस कर रही थी। बात खत्म होने के पहले ही मम्मी और दादी आशा के विपरीत जोर जोर से हंसने लगी। तुझे किसने बताया कि काटने से बच्चा हो जाता है? होता है मम्मी, राधा की बुआ ने उसे बताया था। मैंने दादी मम्मी की बुद्धि पर तरस खाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे भी 2 बच्चे यानी तेरे पापा और बुआ हैं, और तेरी मम्मी के भी 3 बेटियां हैं। काटने से नहीं होते तो कैसे होते हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही थी। बड़ी होकर जान जाओगी, जाओ खेलो। मम्मी ने हंसते हुए कहा तो मेरी जान में जान आई। यानी सब ठीक है, कल बताऊंगी इस राधा की बच्ची को। मैं खुश थी कि अब राजू से मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, और मुझे यकीन था कि वह भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता होगा। पर काटने से बच्चे नहीं होते तो फिर ठीक है, कल बताऊंगी इस राधा की बच्ची को। मैं खुश थी कि अब राजू से मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, और मुझे यकीन था कि वह भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता होगा। पर काटने से बच्चे नहीं होते तो फिर मेरा सवाल अब भी जैसा का तैसे था। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।